अच्छा, अशोचम पर तुम शोक कर रहे हो, यह तुम्हारे मूड के समान व्यवहार ठीक नहीं है। एक कहा था न च एतान मात्र में वो करुषि, इतना ही तुम नहीं कर रहे हो, अभी तो प्रज्ञावादांश भाषण, प्रज्ञावादों को तुम कथन कर रहे हो। प्रज्ञावादान का मतलब सत पदार्थ स्वरूपम विविच्य प्रकर्षण जान देते प्रज्ञा, सत और असत पदार्थों के स्वरूप को अलग अलग करके जो प्रकृष्ट रूप में जानते हैं उन्हें कहा जाता है प्रज्ञा। पंडिता तेषाम शास्त्रम अभिव्याप्ता वादा, उनके द्वारा शास्त्र पर आधारित होकर के जो कथन किया जाता है उसे कहते हैं वादा। अथवा आवादा भी पाठ ले लो, आवादा आंग उपसर्ग जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अभिव्याप्त भी कर दे, शास्त्र को व्याप्त है और शास्त्र को अभिव्याप्त कहोगे तो आंग उपसर्ग। आवादा तान प्रज्ञावादान आकर्षण हो गया, प्रज्ञा और वादान आवादान के साथ। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा इति उत्सन्न कुलधर्माणामिति कथम विषम संकेत्यादि प्रौढ़वचनानि अपि भाषते। कहने का मतलब कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा इत्यादि पूर्व में आपने कहा है, उत्सन्न कुलधर्माणाम वर्ण संकर विजायते कथम विषम संख्ये इत्यादि प्रौढ़ पुरुषों की तरफ कहने योग्य वचनों को तुमने कहा है। यद अशोच शोचनम यच्च शास्त्रार्थ प्रकट पांडित्यम, इस प्रकार से दो बात हुआ, एक तो अशोचों का शोक करना और शास्त्रार्थ को प्रकट करता हुआ अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना। तदे तद्वयम वह यह दोनों के दोनों तेजस तिमिरवत परस्पर विरुद्धम, परस्पर विरुद्ध है। यदि वास्तव में पांडित्य है शोक नहीं कर सकते, यदि शोक करते हो इस तरह से पांडित्य नहीं हो सकता। यह तेज और अंधकार, तेजस्ती में बने अंधकार, दोनों के सब परस्पर विरुद्ध के समान विरुद्धम च नैकत्र स्थातु भरती, एक व्यक्ति में इधर दोनों विरुद्ध व्यवहार स्थित नहीं हो सकता। अतो भगवान मूढ़ भवती न तो पंडित, इसलिए हमारे मानना है तो मूढ़ ही है, पंडित कभी हो नहीं सकते। तरी एवं समय पंडिता कथम वर्तन्ते, यदि ऐसा है तो ऐसी स्थिति सामने आ जाए तो पंडित क्या व्यवहार करते होंगे। पंडिता कथम वर्तन्ते, किस प्रकार रहते। इत्याह गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, केवलम मूढ़ा, जब मरे गतासुन मने मरे हुए उनको लेकर के कौन शोक करता है, जो केवल मूढ़ है। केवल मूढ़ा ममएति पुत्रादि अमृता इति गतासुन्नेव अनुशोचन्ति न तो अगतासुन, मेरे पुत्र आदि मर गए यूं सोचते हुए मरे हुए को लोग करके अनुशोक करते हैं, इन चिंते पर वो शोक नहीं करते, न तो अगतासुन। और जो शास्त्रज्ञ मिले पंडित नहीं है, तीनों अलग चीज है ना। अब पंडित को क्या कह दिया आपने, जो ब्रह्म ज्ञान वाला पंडित है वो पंडा है, ब्रह्मज्ञानी। एक जो केवल शास्त्रज्ञ है वो अगतासुन को लेकर शोक करता है। कैसे, शास्त्रज्ञास्तु ममएति पुत्रादि मूढ़ा दुर्भगा दुर्वृत्ता जाता इति अगतासुन एवं अनुशोचन्ति, तो इसलिए शोक करता है जो मेरे बच्चे हैं ये, अरे शास्त्र के साथ चल नहीं रहे हैं, ऐसे मूढ़ है, दुर्भाग्यशाली है ये, इनका आचरण दुर्वृत्त हो गया है, ऐसे बिगड़ गए हैं। इस प्रकार से शास्त्रज्ञ बिगड़े हुए बच्चों को देखकर जिंदे पर ही शोक करता है। गतासोन और पंडितास्तु इसलिए क्या है, इति आगता इति अगतासोन अनुशोचन्ति न तु गतासुन, गतासुनों पर इतना शोक नहीं करते। लेकिन पंडित जो होता है इन दोनों से अलग, मूढ़ और शास्त्रज्ञ दोनों से अलग जो पंडित होते हैं वे क्या करते हैं, गतासुन गतासुश्च
पुत्रादिन नानुशोचन्ति। गतासुनो या अगतासुनो दोनों ही प्रकार के अपने माने जा रहे वस्तुओं में उनको कोई सी प्रकार का भी शोक नहीं होता। क्यों? मरे हुए के बारे में जानते हैं, ये भी मिथ्या है। बिगड़े हुए के बारे में जानते हैं, वो भी उनके प्रारब्ध कर्म है, वो भी मिथ्या है। वहां सीधा लगा देंगे, जब बिगड़े हुए हैं देख रहे हैं तो क्या करेंगे? प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किंकर से स्वभावस्तु प्रवर्तते इत्यादि कहना पड़ेगा। इनके स्वभाव हो गया, अब क्या करें? इनको प्रवृत्त करा रहा है। तो इसीलिए इस प्रकार से वो शास्त्रीय युक्तियों के आधार पर ही समाधान कर लेते हैं और इसलिए शोक नहीं करते हो। गतासूनाम अगतासूनाम अपि उभयेषाम अविद्या कार्यत्वेन, कि उनके दृष्टिकोण में क्या दोनों के दोनों अविद्या का कार्य है। स्वप्नार्थवत स्वप्न के पदार्थों के समान असत्वात् है ही नहीं। अतएव उभयत्र ब्रह्मैव पश्यन्ति तएव ही पंडिता, सर्वत्र ब्रह्म को ही देख रहे हैं वो, इसलिए वे ही पंडित है। ते तो असत त्यक्त्वा, इसलिए असत का त्याग करके सदैव गृह्णन्ति, सद को ग्रहण करते हैं सदा। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन में पंडिता पांडित्यम, इस तरह सदा और सर्वत्र जिस तरह ब्रह्म दर्शन करते हैं इसी का नाम पांडित्य है। इसमें क्या प्रमाण है? ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य इत्यादि बृहदारण्यक प्रमाण है। अत उक्त लक्षणाभावात् तम मूढ़ एव न तो पंडित। उक्त लक्षण नहीं दिख रहा है, इसे निश्चय है तुम अवश्य मूढ़ हो, पंडित नहीं हो सकते। और उनको पंडित बनाने में लग जाएंगे भगवान, और क्या करेंगे? पंडित बनाएंगे ना अब पूरा 18 अध्याय लगा देंगे, तब जाके पंडित बनेगा वो। करिष्ये वचनम तब ऐसा अंत में बोलेगा। आइए टिप्पणी में, प्रज्ञा सदसत पदार्थ चाहिए प्रकर्षण जान देते प्रज्ञा, सदसत पदार्थों को विवेचन करके अलग अलग करके जो प्रकृष्ट पर जानते हैं ये प्रज्ञ कहे जाते। तेषां वाद अथवा आवादा इति वा पदच्छेद, वादा करके पच्छेद करो अथवा आवादा पहला पक्ष में पच्छेद कर दो। शास्त्र अभिव्याप्त वाद इत्यर्थ, शास्त्र को अभिव्याप्त करने वाले वाद है। अथवा विपरीत में लो, स्व प्रज्ञया केवलया जाता, अर्थ शास्त्र से व्याप्त नहीं है किंतु अपनी बुद्धि के तर्कशीलता से व्याप्त कर दिया। स्व प्रज्ञया केवलया जाता इति प्रज्ञा, अतएव अबाधा करके पच्छेद करता है, इसलिए वो शास्त्र व्याप्त नहीं है। वादा क्या है? शास्त्र अनुसार रहे, शास्त्र अनुकूल रहे, शास्त्र व्याप्त वादा। अब पच्छेद करूंगे प्रज्ञा अवादा करके कि शास्त्र अभिव्याप्त नहीं है। सम्यक शास्त्र अनुशीलन रहितावादा तान प्रज्ञावादान भाषसे, ये दोनों अर्थ घट जाएगा। भाषसे का मतलब क्यों क्या? भाषसे नैव बुद्ध्यसे इति भाव, बोल तो रहे हो लेकिन समझ में नहीं है। तुम क्या बोल रही हो मेरे समझ में नहीं है। बोल रहे हो, भावावेश चढ़ा हुआ है। भूतावेश अन्याय में बताया था ना, जब भूत सवार होता है पता नहीं क्या बोलते तो खुद मालूम नहीं रहता उसको हमने क्या बोला। जैसे इसको होश ही नहीं है, इस समय इसको ममत्व के भाव से आविष्ट हो चुका है ना, भावावेश के कारण से बड़बड़ा रहा है। इसलिए कहते तुम भाष से नैव बुद्ध से भावा गतासुन दुर्वृत्ता दुर्भगा शास्त्रज्ञा तथा मूढ़ा एवं शोषंती। जो दुर्वृत्त है, दुर्भग है, शास्त्रज्ञ है और मूढ़ है, ये सब गतासुन पर जो है दुखी होते हैं, शोक करते हैं। और गतासुन पर कौन शोक करता है? जो समझदार है, लक्ष्य अप्राप्त, जो जिंदे हैं और शोक कर रहे हैं। कौन करता है? जिंदे रहते हो शोक। जिंदे रहने पर लोगों पर शोक करना अलग चीज है, जिंदे रहते हुए जो शोक कर रहे हैं
दो अलग बातें हैं, इसे दूसरी अर्थ को ले रहे हैं यहाँ। जो लक्ष्य की प्राप्ति न हो वो शोकग्रस्त हो जाता है, उसे होता है अवसाद में पहुंच जाता है, डिप्रेशन हो जाता है अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन। जब लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो क्या करे, हाय तौबा मच जाएगा। अथवा जो कार्य करने में लगा था उसे विफलता हो जाए, कार्य वैफल्यवा। और तीसरा अपेक्षा हानाच्छा शोचंती, अगत आसुन जो है वे भी शोकग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार से गतासुन पर शोक करने वाले होते हैं और अगतासुन स्वयं भी शोकग्रस्त हो जाते हैं। न तथा पंडिता, इन पंडित ऐसे नहीं होते, सदा सर्वप्रसन्न ही पांडित्यम। यह श्लोक में दो बार च क्यों आया? चद्वयम किस अर्थ में है? समुच्चयार्थेवा, या तो समुच्चय करने के लिए है, यह उपमार्थेवा। कि यहाँ या तो हम क्या करेंगे, अशोचान 1, गतासुन 2 और अगतासुन 3, इस प्रकार से तीनों का समुच्चय करने के लिए हमने च 2 बोल दिया। अतः दोनों में उपमार्थ ले लो, पहला च भी इव, दूसरा च भी इव अर्थ में। कैसे घटाएगा वो? सुनो, उसको घटाएंगे इव अर्थ को भी, उपमार्थेवा। उपमार्थ में कैसे है? अप्रज्ञावादान प्रज्ञावादान इव, ऐसा कर लो। अप्रज्ञावादों को प्रज्ञावाद के समान तुम बोल रहे हो, इसको च से उन्होंने संकेत कर दिया। एवमेव, क्यों ऐसे बोल रहा है उसके हेतु भी दे रहे हैं। आसन्न विनाशत्वात् अगतासुन गतासुन इव, दूसरा भी आसन्न विनाश, समीप उपस्थित हो चुका है विनाश जिनका, ऐसे को अगतासुन को भी गतासुन के समान समझ रहा है। अगतासुन है जिनका प्राण नहीं गया, उनको भी क्या मान रहा है? गतासुन, मरे हुए मान रहा है। इसे इवर्त में भी दोनों जगह लगा सकते हैं आप, अप्रज्ञावादों को प्रज्ञावाद के समान और अगतासुन को गतासुन के समान, यह अर्थ करने के लिए चद्वय का प्रयोग किया है। गतासुन इव मत्वा इति शेषा, संबोधना भाव अत्र ध्येय। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक शुरू कर रहे हैं भगवान तुम पदार्थ शोधन करने के लिए, और कोई संबोधन क्यों नहीं दिया भगवान ने? तू बोल रहे हैं अना, क्या जरूरत थी? तो हम बोलना ना बोलते, दोनों च हटा देते, एक आध संबोधन तो प्रयोग कर सकते थे। यहाँ क्यों नहीं प्रयोग कर रहे संबोधन को? क्या तात्पर्य है? देखिए, संबोधना भाव अत्र ध्येय भर्सना परकत्वात् दे दिया कि यहाँ वास्तव में उपदेश भी नहीं दे रहे हैं, सीधा ज्ञान नहीं बोल रहे हैं, किंतु एक तो सब फटकार रहे हैं। फटकारने में आदरयुक्त संबोधन का प्रयोग नहीं हो सकता, और अनादरयुक्त संबोधन प्रयोग करेंगे फिर आदमी के अंदर अवसाद आ जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसको दुखी भी नहीं करना है। बात जैसे होती है ना, कहावत है ना हिंदी में, सांप भी ना मरे लाठी भी ना टूटे, अपना भय दूर होने से मतलब। उसी तरह से यहाँ पर भगवान देख रहे हैं, ये इसके मन न टूट जाए, हम ऐसे संबोधन भी ना बोले और ऐसे संबोधन ना बोले कि भूल जाए और सुने ही ना बात, फिर बाद में बिगड़ जाएगा मामला। इसीलिए जानकर संबोधन ही नहीं प्रयोग करते। हमें केवल हल्का डांट देना है, जबरदस्त डांट भी नहीं लगानी है, और प्रेम से ही बोल देने से काम चलेगा नहीं। जैसे हम लोग भी पढ़ाते तो कई बार परोक्ष रूप में डांटते रहते हैं। क्यों डांटते रहते हैं? ये भी जरूरी है। और सख्त डांट दो तो कल एक भी नहीं आवे, यहाँ सब गायब हो जाए। ये ना, हम लोग को भी भगवान की नीति अपनाने पड़ते हैं। भगवान ने सिखा रखा है नीति। लोग के व्यवहार में यही देखा जाता है, माता पिता बच्चे के साथ ऐसे ही करते हैं, डांट फटकार भी कर रहे हैं, इधर लाड़ प्यार भी करते हैं। नहीं तो पूरे याद ज्यादा डांटते रह जाएंगे तो पूरा ही बिगड़ जाएगा वो, ज्यादा लाड़ प्यार करते रहो तो भी पूरा ही बिगड़ जाएगा वो।
इधर न उधर दोनों मिक्स करके चलाना, मिला करके चलाओ। इसे भगवान यहाँ पर जान के न आदरपूर्ण अनादरपूर्ण कोई संबोधन प्रयोग करना नहीं चाहते। दूसरा, शोक अशोचान शोचंती बोला ना, शोक क्या है? मानस संताप का नाम शोक होता है, और मोह विवेक के अभाव का नाम मोह है। फलाभिसंधि युक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानो अहंकार, ये दोनों कहाँ होता है? जिस व्यक्ति के अंदर किंचिदपि अहंकार हो, उस व्यक्ति के अंदर शोक मोह हुआ करता है। इसलिए अहंकार किसे कहते? अहंकार मूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, कर्तृत्व अभिमान वाले का नाम ही अहंकार है। इसे फलाभिसंधि से युक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व होना चाहिए, अभिमानो अहंकार। सच असमयादिषु विद्यमानत्वात् शोक मोहोपि स्यातम, और वह तारसंगर हम सभियों में होने के कारण से हम सभी वास्तव में शोक और मोह से ग्रस्त रहते हैं। क्या प्रमाण है? सभी संसार विद्वान समस्त मनुष्य सकल योनि सकल जो है जीव इस प्रकार शोक मोहग्रस्त होते हैं। कहते ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य संबंध भाष्य में कहा गया है, सुमने ब्रह्मसूत्र, संबने संबंध भाष्य, पश्वाद विश्च विशेषात। मनुष्य का नैसर्गिक अयम लोक व्यवहार कहते भाष्यकार, स्वाभाविक ये लोक व्यवहार हो रखा है। जो आत्मा में अनात्मा का अध्यास कर देना और अनात्मा में आत्मा का ध्यान कर देना, ये परस्पर अध्यास अन्योन्य अध्यास जो है अनादिकालीन स्वाभाविक व्यवहार चलाया हुआ है। अतएव मनुष्य और पशु में एतर स्वाभाविक व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। पशुवाद विश्च अविशेषा, स्वनीतिकार ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए कह दिया किन किन मामला में प्रमुख रूपेण अविशेषता है। कहते 4 प्रमुख मामला है जिसमें मनुष्य और पशु समान ही हुआ करता है। कौन से 4 बताए? आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभिर्नराणाम, धर्मो ही एको अधिको विशेषो अथवा ज्ञानम ही एकम अधिकम विशेषम, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये ज्ञान और धर्म यही ऐसी चीज है जो मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला है। अर्थ से हीन है, ज्ञान से हीन है और धर्म से हीन है। ज्ञान से हीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन धर्म से हीन होना एक बड़ा दुखद बात है कि लोग आजकल जो है वो शास्त्र ज्ञान है ही नहीं, धर्म ज्ञान है ही नहीं, केवल चिल्लाने से थोड़ा हो जाता है। और जिन्हें धर्म ज्ञान है वो भी धर्मानुसार चलने को तैयार नहीं, सब बहाने बना देते। समय नहीं, आजकल सबके पास समय नहीं है, धर्म के लिए समय नहीं है, बाकी सबके लिए समय है। घंटों घंटों बैठ जाएंगे टीवी के सामने, क्रिकेट देखते रहेंगे, लेकिन धर्म के लिए समय नहीं, पूजा पाठ संध्या जाप ताप के लिए समय नहीं। तो इसलिए कहते हैं ये सब बहाने करने वालों के लिए कह रही है पश्वाद विश्व विशेषात्। अत्र पूर्व पक्ष कर्मसित ज्ञानात् मोक्ष न तो केवलात् ज्ञानात् इत्यनुमीयते है। जो भाष्यकार ने शास्त्रार्थ की थी उसको सार संग्रह में संग्रह कर रहा हूं। यह पूर्व पक्ष ने कहा कर्म से ज्ञान से मोक्ष होता है, केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। ऐसे पूरी गीता को पूर्वापर सम्यक विचार के बिना वो सोचता है, समझता है, इस बात को अनुमान कर लेता है। कहता है इसलिए विमतम ब्रह्म ज्ञानम सेत कर्तव्यताकम एव स्वफल साधकम भवितुम अर्हति। विवादास्पद ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा है वे अपने फल को देने के लिए कोई न कोई इति कर्तव्यता की अपेक्षा रखता है। जैसे आप जानते हैं कर्मकांड में अच्छा यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना वाला पुरुष स्वर्ग पे फल पाने के लिए याग करे,
तो यागेन स्वर्गम भावयेत, ये उनके पक्ष में बनता है अर्थ। याग के द्वारा स्वर्ग पाने की अभिलाषा कर ले, तो याग कैसे करे? लेकिन किम केन कथम, ये तीन भावना का अंश होते हैं, साध्यांश, साधनांश और इति कर्तव्यतांश। साध्य तय कर लिया आपने, मुझे स्वर्ग चाहिए, और वेदों ने बता दिया स्वर्ग के साधन याग है, याग भी मालूम हो गया साधन है, लेकिन अब रह जाता है कथम, माने इति कर्तव्यता, याग हम किस प्रकार करें, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कर्म वशा अंगों का वर्णन करने का नाम इति कर्तव्यता, माने सहकारी कारणों का नाम इति कर्तव्यता। यह भी कह रहे ब्रह्म ज्ञान भी बिना इति कर्तव्यता का अपना साध्य रूप मोक्ष को दे नहीं सकता। अतः अवश्य ब्रह्म ज्ञान भी ज्ञान होने के नाते शेतिकृत का मेवा मान इतिकृता सहित होकर के ही अपने फल का साधक होने में समर्थ होता है। क्यों? क्योंकि वह भी कर्णत्व, स्वर्ग का साधन क्या था? कर्ण, याग, इतिकृता से युक्त था। इसी प्रकार से मोक्ष का साधन कौन है? यहाँ ब्रह्म ज्ञान, ये भी शेतिकृता होना चाहिए। यागवत और इतिकृता क्या है यहाँ पर? वो कहेगा कर्मकांड पूरा, कर्म सहित ज्ञान, ये अर्थ करेगा। जैसे अंगों के सहित याग स्वर्ग उत्पन्न कर देता है, इसी प्रकार यहाँ कर्मों के सहित ज्ञान ही मोक्ष को उत्पन्न करेगा। तो सिद्धांति ने तीन हेतु दिया। ज्ञान कर्म निष्ठयोर विभाग वचनात्, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का विभाग पर भगवान ने कथन किए हैं, और यदि समुच्चय करना इष्ट होता विभाग पर कथन नहीं होता। दूसरा, श्रुतियों में भी अथ तो कामयमान अथ अकामयमान करके इतिनु कामयमान अथ अकामयमान विभाग कर दिया है, उन श्रुतियों के साथ एवं स्मृतियों के साथ विरोधाद। और तीसरा, प्रश्न प्रत्यवचन अनुपत्तिश्च, जैसा प्रश्न पूछा गया उसके अनुरूप उसको जवाब होना चाहिए, लेकिन प्रश्न भी अनुपन्न होगा। इस समुच्चय होता तो प्रश्न जो अर्जुन का वो अनुपन्न हो जाएगा। किंग कर्मणि घोरे माम, क्यों कह रहा है वो? जो समुच्चय करने के लिए कथन किया है, कर्म भी करो और ज्ञान भी करो, कर्म सहकृत ज्ञान से ही मोक्ष होना है, फिर क्यों कह रहे कर्म में क्यों लगा रहे हो? ये प्रश्न नहीं करना चाहिए ना। ये प्रश्न कर रहा है मतलब अर्जुन भी ये समझ रहा है कर्म और ज्ञान एक अधिकारी के द्वारा एक साथ समुच्चय पूर्वक हो नहीं सकता। प्रतिवचन भी भगवान को भी कहना चाह रहे हैं, भाई तुम क्या बोल रहे हो? कर्म को छोड़ के तुम ज्ञान से कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? ऐसे जवाब देना चाहिए था। नहीं कर पूरा मैं क्या मया पूरा प्रोक्ता द्वैनिष्ठा मया पूरा प्रोक्ता, ये क्यों कह रहे? एक ही निष्ठा ज्ञान निष्ठा, उसके लिए कर्म निष्ठा उसके पीछे है, वो समुच्चय है। वो दो अलग अलग मार्ग है, मैंने कहा है, सांख्य मार्ग अलग है, योग मार्ग अलग है। ये क्यों कह रहे हैं? इसे स्पष्ट है, इसे प्रतिवचन से भी मालूम हो रहा है कर्म सहकृत ज्ञान से मोक्ष नहीं, केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है। हेतुत्रेण सत प्रतिपक्षितम, उसके पूर्व पक्ष के अनुमान को इन हेतुत्रय के द्वारा सत पर खंडन कर दिया गया। सम्यक क्या छूट गया यह शब्द? हाँ, सम्यक ख्यायन्ति वैदिकी स्मारती च, सम्यक ख्यायति थी संख्या, संख्या का क्या हो रहा है ना, वो छूट गया है, इसमें आया नहीं इस पन्ने में। सम्यक ख्यायन्ति थी संख्या वैदिकी स्मारती च, वैदिकी और स्मारती खत्म। स्वकामयत तेभ्यो वित्थाय विचरन्ति, बृहदारण्यक में वैदिकी और स्मारती सभी जो है श्रुतियों में स्पष्ट ही कहा गया है। वेदपूरक संख्या अलग कथन किया, मनुष्य में ज्ञान को अलग कथन किया और कर्म को अलग कथन कर दिया।
शोक मोह संसार बीजे शोक महात्मत्वात्, शोक और मोह ये दोनों क्या है? संसार के बीज है। क्यों? शोक महात्मत्वात् असमदादिनिष्ठ शोक मोहवत, ये अनुमान भी है। फलाभि संधियुक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व विमान अहंकार सच असच विद्यमानत्वात् अथवा शोक मोह स्यात्, अभी दो बार आ गया है, पश्चात विशेषात दो बार हिस्सा दो बार आ गया, उसको काट लेंगे। अब आता है 2:12 से, उसके अवतरण क्या भाष्यकार बिल्कुल छोटे से अवतरण का दे रहे, कुतस्ते अशोच्या यतो नित्या कथम इति, क्यों भी अशोच्य है? कुतस्ते अशोच्या, तब जवाब दिया यतो नित्या, जिसलिए नित्य है, नित्य होने के नाते शोक करने योग्य नहीं है। अनित्य होते विनाशी होते तो नष्ट हो जाएगा, ये दुख का कारण बन सकता है। ये नित्य है जो नष्ट होने वाला नहीं, उसमें दुख क्यों करना है? ये नित्य कैसे खत्म, ये प्रश्न पूछता है। तब जवाब में 12वां श्लोक आरंभ होगा। शंकरानंद जी थोड़ा ज्यादा अवतरणिका दे रहे हैं। अशोच्यानुशोचस्त्वमिति भीष्मादीनां अशोच्यत्वे प्रतिपादिते भीष्मादिपद लक्ष्यार्थस्यात्मनो देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वं नित्यत्वं च सूचितं भवति। अशोच्यानुशोचस्त्वमिति भीष्मादि जो शरीर को लेकर के भी अशोच्यत्व प्रतिपादिते, अशोच्यत्व को प्रतिपादन कर दिया गया। किस आधार पर किया है? प्रमुख पक्ष है भीष्मादि पद का लक्ष्यार्थ को लेकर के, लेकिन शरीर को लेकर भी अपने शोक नहीं करना। आगे जवाब आ जाएगा, भीष्मादि पदवाच्य वाच्यार्थ को लेकर के भी शोक नहीं करना। क्यों? जाते से द्रोह मृत्यु राग बोलेंगे, ये जन्म हो तो मरना ही है, शोक क्या करना है इसमें? जब मरेगा पर जन्म लेगा तो चक्र चलते रहता है, उसे तुम्हें क्या करना है? उसको रोकते नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उसको नित्य नहीं कर सकते आप। आपका काम है अपना जो भी धर्मानुसारेण कर्तव्य है तत्संबंधित तो आपको निभाना है और कुछ नहीं करना है। इसे लक्ष्यार्थ को लेंगे तो भी शोक करने योग्य नहीं है, वाच्यार्थ लेंगे तो भी शोक करने योग्य नहीं। भीष्मादि तो ये मेवा लोक में सभी में घटा लेना है हमने। लक्ष्यार्थ से आत्मनो देहेन्द्रियादि भिन्नत्वं नित्यत्वं च सूचितं भवति। लक्ष्यार्थ को जो आत्मा है वो देहेन्द्रिया से भिन्न है और नित्य है, ये बात पूर्व श्लोक में सूचित कर दिया। तम इमम अर्थम अजानंतम अर्जुनम आलक्ष्य, उस शर्त को न जानता हुआ अर्जुन को देख करके श्री भगवान लक्ष्यार्थ से नित्यत्व तो अजत्व हेतु रीति अजत्व हेतु न शशि विषाण से नित्यत्व प्राप्ते भावत्व सती अजत्व नित्यत्व प्रयोजकमिति। ये दिखाना चाह रहे भगवान जो है लक्ष्यार्थ जो आत्मा है वो नित्य है, और केवल नित्य कह देते तो काम चलेगा नहीं। कैसे नित्य है? आपको हेतु देना पड़ेगा। भीष्मादि पद लक्ष्यार्था नित्या प्रतिज्ञा मात्र न वस्तु सिद्धि है ना, न प्रतिज्ञा मात्र न वस्तु सिद्धि, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। हेतु दो, हेतु देंगे अजत्वात्, क्या हेतु देंगे? अजत्वात्। तब तो कहेंगे अज तो आपका शशि विषाण भी है। कभी शशि विषाण के जन्म हुआ? खरगोश के सींग तो जन्म तो हुआ नहीं, तो लक्षण तुम्हारे व्यभिचार हो गए हेतु। लेकिन वो नित्य है नहीं, नित्य भी नहीं कर सकता, नित्य भी नहीं सकता, है ही नहीं, उसको क्या नित्या नित्य कहोगे? इन आपके हेतु व्यभिचरित हो गया और उसे विचार दूर कर क्या विशेषण पड़ेगा? भावत्व सती, भावत्व सती अजत्तम कह दो, वो लक्षण सो नहीं जाएगा। तो शशि विषाण भाव भी नहीं है, अभाव भी नहीं है। और भावत्व दिन से विशेषण दिन से एक और तीर हमारा लग गया। कहाँ? प्राग भाव में। प्राग में क्या उनका? वो भी अच्छे अनादि शांतो है ना, लेकिन हमने भाव कह दिया तो अभाव में अत्यंत निवृत्त हो गया। से हमारा हेतु बनेगा भावत्व सती अजत्वात्, हेतु बना लो।
वही समझाने के लिए बता रहे, देखो नित्यत्व में अजत्व हेतु है, इन अजत्व हेतु के द्वारा यदि आप नित्य सिद्ध करने चलोगे तो शिशु विषाण सियापि नित्यत्व प्राप्त, शिशु विषाण भी क्या हो जाएगा, नित्य होने लगेगा। तो उसे भी अजत्व हेतु है, क्या उसे नित्य मानूंगा मैं? नहीं हो सकता। अतएव भावत्व स्थित अजत्वम इति नित्यत्व प्रयोजकम, भावत्व स्थित अजत्व नित्यत्व प्रयोजक है। यह बोध कराने के लिए यह अगला श्लोक आरंभ हुआ है। भाव किसे कहते हैं? यस्य कालत्रय सत्ता न व्यभिचरति सभावो नित्यश्च, जो कालत्रय में जिसकी सत्ता व्यभिचरित न हो वह, उसी का नाम भाव है, वही नित्य है। यस्य व्यभिचरति नाश भावो अनित्यश्च, जिसकी सत्ता तीन काल में से किसी न किसी काल में आगे पीछे कभी न कभी व्यभिचरित हो जाता हो, आप नास्ति व्यवहार के विषय बन जाता हो, वो सारे चीजें क्या है, क्या कहेंगे उनको? न स्वभावो, उनका भाव नहीं कहा जाएगा। किंतु क्या कहेंगे? वेदांत भाषा सुनेगा तो एकदम दिमाग चकरा जाता है, इसलिए नहीं बोल रहे, बयान करके चुप रह रहे हैं। सीधे कहो मिथ्या है। जब भाव भी नहीं है, अभाव भी नहीं, वो क्या होगा? मिथ्या ही तो होगा और अनित्य होगा। यावत काल पर्यंत आपकी दृष्टि है तावत काल पर दिखता नहीं तो है ही नहीं, दिखता है किंतु नहीं है। यही वेदांत सिद्धांत है। इसे अनित्य स्थिति आत्मन कालत्रय सत्ता प्रतिपादन द्वारा, इसलिए भगवान को क्या करना पड़ेगा? आत्मा को दिखाना पड़ेगा। तीनों ही कालों में इस सत्ता का व्यभिचार नहीं है। कालत्रय अपि क्या है? आत्मा का कालत्रय सत्ता का प्रतिपादन द्वारा देहेंद्रियादियों से भिन्नत्व नित्यत्व सूचित, देहेंद्रियादियों से भिन्न है और नित्य है, इस बात सूचित करने पुनः तत्व पदार्थ शोधनम, तत्तम पदार्थ का शोधन और शोधितोर एकत्वंच प्रतिपादयति, और शोधितों का एकत्व को चौथे पाद में सिद्ध करना चाहते हैं। तम पदार्थस्य निश्चय संसार दुख निवृत्तिया नित्य निरतिशय अखंडानंदवाप्तये तत्पदार्थस्यापि परोक्षत्व परिच्छिन्नत्व अनर्थ निवृत्तिया अद्वितीय अखंडैक रसत्व सिद्धये च। यह भी दृष्टिकोण यहाँ पर भगवान का है। तम पदार्थ का निशेष संसार दुख की निवृत्ति द्वारा नित्य निरसीय अखंड आनंद की वाप्ति होने के लिए यह एक ही श्लोक पर्याप्त चिंतन करना, और तत्पदार्थ के भी परोक्षत्व परिच्छिन्नत्व आदि जो अनर्थ निवृत्ति है, उसके अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अद्वितीयत्व अखंडैक रसत्व की सिद्धि के लिए भी यह श्लोक पर्याप्त है। नत्तेवाहं जातु नासं नत्तं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्तेवाहं जातु नासं नत्तं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेव अहम जातो नासम, अहम न नैव, नैव एव कर सबके साथ जोड़ेगा, एव जो है सबसे जोड़ना है। नैव हम नैव त्वम नैव इमे जनाधिपाः त्वमपि न असमिति न, एक नकार है और एक एवकार है, और एक न और एक एव सबके साथ जुड़ेगा, प्रत्येक के साथ न अलग है। न एवं इति न अवश्यम भाविता सिद्धि के लिए, त्रैकालिक जो सत्ता के अबाधता की सिद्धि के लिए नए द्वय को बोलना पड़ रहा है। नैवहम इति न, नासम त्वम इति न, नैमे जनाधिपैति न, न त्वेवाहम नासम त्वम नेमे जनाधिपाः
और जो बीच में नकार है वो प्रत्यय के साथ जोड़ लो, एव को भी प्रत्यय के साथ जोड़ना है ताकि त्रैकालिक अबाध सिद्ध हो जाए। मैं नहीं हूं ऐसा तीनों ही कालों में नहीं है, तुम नहीं थे या है यह तीनों ही कालों में नहीं है। और इमे जनादिपापी न इति न तो न इमे जनादिपाइति न, ऐसा जोड़। ये जनादिपा ये जो राजा लोग हैं या प्रजादि हैं, उपलक्षण है राजा कैसे प्रजा आ गए, ये सारे चीजें नहीं थे ऐसा नहीं है, सदा ही रहते हैं कहने का अभिप्राय, तीनों ही कालों में रहते हैं। न चैव न भविष्यामि, अभी नहीं है ये पहले नहीं थे ऐसा नहीं, किंतु भविष्य में भी नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, यहां भी तो नहीं प्रयोग कर, न चैव न भविष्यामि, हम नहीं होवेंगे ऐसा कभी नहीं, माने हम सदा ही होवेंगे, पहले भी थे अब भी हैं आगे भी रहेंगे। मैं भी पहले भी था अब भी हूं आगे भी रहूंगा, तुम भी पहले थे अब भी हो आगे भी रहोगे, और ये भविष्य में भी ये सारे जो प्रजा वगैरह भी हैं ये भी पहले से भी थे अब भी हैं आगे भी रहेंगे। अर्थात सर्वे वयम, अतः इसलिए अतः इसे निष्कर्ष है वयम सर्वे, हम सब क्या हैं, परमेव ब्रह्म, हम सब पर ब्रह्म परमात्मा ही है। अच्छा कौन मरेगा कौन जिएगा, ये कोई मरेगा नहीं कोई जीने वाला नहीं, हम सब वो परमात्मा ही है। अतः वयम सर्वे परम एव तत्वम ब्रह्म एव तत्वमिति, यह ऐक्यत्व ले आया, शुद्धत्व एकत्व को कर दिया। जातु और तू है, नत्वेवाहम जातु नासम, जातु यहां कदाचित अर्थ में, कदाचित भी अहम न इति न, कदाचित भी तम नासमिति न, कदाचित भी जनाधिप नेमे जनाधिपति न, इसे जातु को भी सबसे जोड़ेंगे। जातु का कदाचित, तीनों ही कालों में मैं नहीं था ऐसा नहीं, तीनों ही कालों में तुम नहीं थे ऐसा नहीं, तीनों कालों में सब नहीं है ऐसा नहीं। भाष्यकार थोड़े ही बोल रहे हैं, नत्येव जातु, जातुकार कर दे देखो कदाचित,